राधेश्याम जी, आपसे अनुरोध है, कृपया स्टेज पे आके हमारे मुख्य अतिथियों के साथ शुभ बढ़ाएं। कोठारी अंकल प्लीज, अब वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल। ताराजी जी, कोठारी जी हमारे सामने बैठे हैं और भाई साहब ये गौ सेवा में इनका बहुत अतुल्य योगदान है। जब हम अंदर एंटर हो रहे थे तो मैंने गोपाल जी भाई साहब से जिक्र किया था कि मैंने इस कार्यक्रम में नक्सलाइट एरिया से युकेश चंद्राकर को इनवाइट किया था। युकेश चंद्राकर वो इंसान हैं जो मुकेश चंद्राकर के भाई हैं और मुकेश चंद्राकर की पत्रकारिता के दौरान नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। दो ही भाई हैं उस घर में और बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, वैसे भी पत्रकार बहुत ज़्यादा अमीर होते नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा विपन्न स्थितियों के बावजूद युकेश ने पत्रकारिता में कदम रखने का निर्णय लिया। युकेश से मेरी बात हुई, काफ़ी अच्छी बात हुई। उन्होंने बताया कि मैं मेरे भाई के लिए न्याय की लड़ाई उसी तरह से लड़ रहा हूँ निर्मला जी, जिस तरह से आप अपने पतिदेव के लिए लड़ रहे हैं। और उस सिलसिले में काफ़ी बात हुई और फिर मैंने इंडियन मीडिया वॉरियर अवार्ड्स के लिए उनको मैंने बुलाया कि आपको भी आना है और आप अपने भाई के बिहाफ में मरणोपरांत उनका सम्मान लीजिए। अब उनका फ़ोन उठ नहीं रहा है, अलग अलग नंबर से मैंने ट्राई की। ये बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि नक्सली इलाकों में ख़त्म हो गया है काफ़ी हद तक, मगर फिर भी अभी भी माहौल ऐसा है, मुझे नहीं पता क्या कारण है। तो वहाँ पे जहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा रूरल एरिया है, बहुत ज़्यादा जंगली इलाका है। तो पत्रकारिता और पत्रकार तो आज भी खतरे में है। आज भी शायद एक लंबा समय लगेगा कि पत्रकारों के हित के लिए सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे उनकी जीवन की सुरक्षा हो सके। अगर आप में से इतने जो भी पत्रकार बैठे हैं उनमें से किसी को भी अगर कोई थ्रेटनिंग मिले तो वो परिवार को प्रायोरिटी देगा कि हाँ मेरा परिवार सही सलामत रहे, जो आप कहो मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो युकेश जी के अलावा हमारे बीच में दिल्ली से प्रत्याशी आए हैं जिन्होंने इस दावेदारी को पूरा किया है कि जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, वो पूरी एक जूरी है जो इस चीज़ को सेलेक्ट करती है, स्क्रूटनी करती है कि कौन ऐसे लोग हैं जो वास्तव में निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं और येलो जर्नलिज्म का अभी तक उन पर कोई असर नहीं हुआ है। वो लोग हमारे बीच में हैं। दिल्ली से आए हैं, उत्तर प्रदेश आगरा से आए हैं, मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ हैं और राजस्थान से तो खैर है ही हमारे साथ, और महाराष्ट्र से भी हमारे बीच में आए हैं। तो उन सब का एक एक करके बारी बारी राजस्थान से इस बार मैंने बड़े शहरों के बजाय मैंने छोटे रूरल एरिया से कुछ ऐसे लोगों को मैंने सेलेक्ट किया है जिनका आज तक का बैकग्राउंड अच्छा है, छवि अच्छी है। तो उनको सामने लाना मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनको एक थैंक्स नोट टोकन दिया जाए। तो इन सब लोगों को हम आज यहाँ पे सम्मानित करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं बुलाना चाहूँगी सिराज खान जी को। इनकी आवाज़ से आप सब मुतासिर होंगे, नो डाउट। मैंने पहली बार सुना था तो मुझे लगा था कि इन्होंने कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने साथ लगा रखी है। हूबहू रफ़ी साहब याद आएंगे आप जब इनको सुनेंगे। सिराज जी का तालियों से स्वागत कीजिए आप। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से माँ सरस्वती ने इनको नवाजा है। हेलो, थैंक यू निर्मला जी। बड़ी दूर से आए हैं, थोड़ा इसका ट्रैक डाउन बोले, ठीक है, ओके।
अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये सपना ये सपना दिल में सजाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। थैंक यू। पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर अमन जी को। अमन जी, आप स्टेज पे आएँ और अपना अवार्ड ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। मैं चाहूँगी कि आपको स्टेज पे आके आप संक्षिप्त में 1-1.5 मिनट में अपनी बात बताइए, आपके बारे में सभी जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा जो बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस का है और यूरोप की लगभग सभी कंट्रीज़ में होके आया हूँ। पढ़ाई मेरी फॉरेन में हुई है, VIT वेलोर से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है। और भास्कर, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका के जो एडिटोरियल पेज आते हैं उसके अंदर फर्स्ट लीड, सेकंड लीड में आर्टिकल्स ज़्यादातर रहते हैं। ये मेरा जर्नलिज्म में कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू। पॉलिटिकल भी लिखा है, आजकल पॉलिटिकल नहीं लिख रहा हूँ, ज़्यादातर अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हूँ, टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा लिख रहा हूँ, EI पे काम कर रहा हूँ। थैंक यू। अगला नाम लेने के लिए मुझे डायरी की ज़रूरत नहीं है। अगला नाम है श्री बाबूलाल जी नागा का। बाबूलाल जी, आपसे पहला परिचय है मेरा, इससे पहले मैं नहीं जानती थी। आपका प्रोफाइल देख कर के ही मैंने आपको बुलाया। आइए, आपका स्वागत है। हेलो हेलो। शुक्रिया। मैं आयोजन समिति का, चयन समिति का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस सम्मान के लिए मेरा चयन किया गया। मुझे
हर कोई समाज इस मीडिया क्षेत्र में जब भी मिला है तो मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास हर बार मुझे होता है, और वो जिम्मेदारी ये कहती है कि जब तक आपका जीवन है, जब तक आप इस पत्रकारिता में, तो एक नैतिकता के साथ एक मूल्य आधारित आपको पत्रकारिता करनी है। और उसी क्षेत्र में मेरा काम पिछले 20 सालों से रहा है। बिल्कुल मुख्यधारा मीडिया से परे हटके मैं एक अल्टरनेटिव मीडिया, विशेषकर वैकल्पिक पत्रकारिता के माध्यम में जन आधारित पत्रकारिता ही मेरा पूरा सफर रहा है, और उसी सोच के साथ मैं काम कर रहा हूँ। राजस्थान में भारत अपडेट मेरा एक मीडिया हाउस है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, साथ ही मैं फ्रीलांसर के तौर पे भी मेरी जर्नी रही थैंक यू है। वेरी मच Thank you बाबूलाल so जी, much. धन्यवाद आपका। अगला मैं बुलाना चाहूंगी देवेंद्र जी को। देवेंद्र जी प्लीज स्टेज पर हैं। देवेंद्र जी के बाद में मानसी जी, गेट रेडी फॉर दैट। देवेंद्र जी, मानसी जी स्टेज पर है। प्रकाश चंद्रा जी, एक बार नहीं मौके ट्रे में रखते हैं। राखी सोनी जी, लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, रिकॉर्ड कर लेना मोबाइल भेजा तो है ना। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी कृपया स्टेज पर हैं। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी बीकानेर से है। और अब हमारे बीच में राम सिंह जी राव आ चुके हैं, पूर्व राज्य मंत्री हमारे बीच में आ चुके हैं। सुरेश त्रिवेदी जी राजकोट से हमारे बीच में हैं। सुरेश जी, सुधीर जी भोपाल से हमारे बीच में है। ये जोधपुर से प्रॉपर बिलोंग करते हैं और अब काफ़ी लंबे अरसे से भोपाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। Great sir. The golden trophy is the ideal trophy which we need to obtain. अब हमारे बीच में सुधीर जी हैं, सुधीर विश्नोई जी, जो लंबे समय से भोपाल में हैं और दैनिक भास्कर के सोशल मीडिया विंग को संभालते हैं। मीनाक्षी पोदार जी, मीनाक्षी जी स्टेज पे आए। मीनाक्षी जी दिल्ली से हमारे बीच में आई हैं। मीनाक्षी जी दिल्ली से हमारे बीच में आई हैं और काफ़ी सारी बाधाओं को पार करके, मारियो ब्रदर्स की तरह काफ़ी सारी बाधाएं आपके बीच में आई, मगर फिर भी आप हमारे बीच में आए, धन्यवाद आपका।
अब हमारा अगला अवार्ड जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए, जिसकी मैंने बात की थी। और अब मैं ये नाम डिस्क्लोज़ कर ही देती हूँ। ये नाम है श्री विष्णुदत्त शर्मा जी। दादा प्लीज स्टेज पे आए। और हमारे इंस्पिरेशन बने हुए विष्णु जी, सीढ़ियाँ भी ऐसे ही चढ़ रहे हैं जैसे 17-18 साल का लड़का चढ़ता है। हमारे बड़े भाई साहब विष्णु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार, और ऐसे ही हमें प्रेरणा देते रहे जी।